जब ब्रजवासियों की अत्यंत अधिक याद सताने लगी तो भगवान आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है कि 15 मिनट तक तो मेरे कान तक हवा की ही आवाज आनी चाहिए। कृपया आप सभी शांत बैठकर बैठ जाइए, क्योंकि ये जितनी 365 अध्याय की कथा है ना, और ये जो 5 अध्याय की कथा है उद्धव और गोपी प्रसंग, यह बहुत ही बड़ा भावुक और दिव्य प्रसंग है। और आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि शांति बनाकर बैठे, क्योंकि आप और मुझ में दूरी कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 2 फीट 3 फीट। आप जो भी बात करते हो मेरे कान तक आ जाता है, और जो भाव में जो प्रतिष्ठ कथा हो रही है उसमें डिस्टर्ब हो के राग रागनी से पूरे खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग से बड़ा निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। इस पे भी बहुत छोटा है, आप लोग को समझना चाहिए यह सब जब भगवान को अश्रुपात होने लगे, उद्धव जी देखने लगे कि क्या हो गया प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? आज आपकी आंख नम्र क्यों है? अश्रु की धारा कैसे बह रही है? भगवान बोले, वर्षों बीत गए उद्धव, आज मैं उन सभी ब्रजवासियों को छोड़ के आ गया हूँ। जाओ आप उनको मेरे कुशलता का समाचार दे के आ जाना। सोचने लगे उद्धव, मुझे आज भेज रहे हैं भगवान, तो उद्धव जी का ज्ञान अभिमान तोड़ने के लिए ब्रज भेजे। उद्धव जी जाते जाते सोचे कि मैं तो बृहस्पति के साक्षात शिष्य, जब मैं बोलूंगा तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम ब्रह्मा, जब मैं वेदों की सब जब व्याख्या करूंगा तो वहां की निराकुवार मेरे बारे में मुझे क्या सोचेंगे? वो तो निराकुवार ग्वारिया है बिना पढ़े हुए, और मैं कहाँ बृहस्पति के साक्षात, मैं इनको क्या समझाऊंगा? उद्धव जी जा रहे हैं सोचते सोचते। जैसे ही ब्रजमंडल में प्रविष्ट हुए उद्धव जी, चरण रखते ही उद्धव जी को एक अपूर्व रोमांचित होने लग गया। एक को पूछे कि आप बता सकते हैं कि बाबा नंद प्रांगण कहाँ है? कहा, गर्ग संहिता में आती है कि ये जो तुम नदी देख रहे हो ना, ये नदी नहीं है, ये तो बाबा नंद और यशोदा मैया की आंसू के धार है जो आज नदी बन गई है। इस नदी के आप जाओ बाबा, आप सीधा आप नंद प्रांगण के ऊपर स्नान करेंगे। नंद प्रांगण में उद्धव जी पहुंचे। बाबा नंद को तो ऐसे लगा कि नंद नंदन ही साक्षात आज मेरे सामने आ गए, क्योंकि प्रभु ने पीताम्बर पहना के ओढ़ा के तो भेजा ही था कि मित्र, इस पीताम्बर को देखेंगे तो सब समझ जाएंगे कि तुम मेरे अंतरंग मित्र हो। उद्धव जी ने जब प्रणाम किया कि कृष्ण मित्र उद्धव आपको प्रणाम करता है, तब नंद बाबा को समझ आया कि ये कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण मित्र उद्धव है। क्योंकि उद्धव जी भी सांवले थे,
भगवान श्री कृष्ण भी सांवले हैं। पीताम्बर भी उन्हीं का ओढ़ रखे थे। बहुत ही आदर सम्मान के साथ नंद प्रांगण में स्वागत किए। रात हुई, दोनों की चर्चाएं हो रही है। ना कृष्ण कथा सुनाने में नंद बाबा रुक रहे हैं, ना उद्धव जी तृप्त हो रहे हैं। उद्धव जी कहे कि नंद बाबा, जिन्हें आप अपना बेटा कह रहे हैं ना, वो आपका बेटा नहीं, वो तो निर्गुण ब्रह्म है। न माता न पिता कस्य, न भ्राता न सुता दया, न मृत्यो न परश्चाते, न देहो जन्म एव च। कि बाबा न उनका जन्म होता है, न मरण होता है, न वो किसी के बंधु है, न माता है, न पिता है, वो तो निर्गुण ब्रह्म है। नंद बाबा ने कहा, आप जिसे निर्गुण ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्म तो मुक्त कर देता है। मुक्तिम इच्छति इति मुक्ति प्रदान करने वाले हमारे प्रभु, इसी कारण उनका नाम माधव करो। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, भगवान हमारे मुकुंद हैं। लेकिन इसी यशोदा ने तो उसी खल से बांधा था, क्या वो चाहते तो छूट नहीं सकते। ऐसे अनेक लीलाओं का जब वर्णन कर रहे हमारे नंद बाबा, ना नंद बाबा रुक रहे हैं, न उद्धव जी तृप्त हो रहे हैं। अंततो गत्वा उद्धव जी ने समझाए कि बाबा नंद, जिस प्रकार चूल्हे में लकड़ी जल रही है तो उसमें तो अग्नि प्रकट है, लेकिन वही अग्नि समस्त लकड़ियों में भी विद्यमान रहता है। जब हम अग्नि का मंथन करेंगे तब उस अग्नि के मंथन से वह लकड़ी में ज्वाला प्रकट होगी। एक दारुगत देखी एको, पावक जुगसम ब्रह्म विवेको। आप ये बताइए, ब्रह्म कहाँ नहीं है? ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं बाबा, वह सब में स्थित है। वही कृष्ण तत्व आप में भी स्थित है, मुझ में भी स्थित है। सवेरा हो गया। जब सवेरा हुआ, भगवान उद्धव जी स्नान करने के लिए यमुना पुलिन गए। यमुना पुलिन से जब वापस स्नान करके देखे तो गोपियों को पता चल गया कि आज नंद भवन में वही रथ आया है जो भगवान श्री कृष्ण जी आज हमारे नंदलाल को, हमारे प्यारे को हमसे दूर किया था। एक गोपी बोली, किया तो अक्रूर का ही रथ है ना, वो फिर से क्यों आ गया? अक्रूर आगतम किम वा यह कंसार्ध साधक। हमने तो सुना है महाराज कि वह अपने महाराज कंस को मार दिया है। क्या हमारे यहाँ से उसको पिंडदान करवाने के लिए आया है क्या? ले जाने के लिए? उतने में ही वो उद्धव जी स्नान करके वापस लौटे तो सभी गोपियों ने उनसे रोक लिया, घेर लिया, बातें करने लगी। उद्धव जी बता रहे हैं कि सब कुशल हैं तुम्हारे कृष्ण कन्हैया। बोलने लगे गोपियां अनेक भावों से, अरे अब उसे हमें कहाँ याद आएगी। जैसे पुष्प का पराग लेकर भौरे उड़ जाते हैं, जैसे जजमान को दक्षिणा देकर, आशीर्वाद देकर, ब्राह्मण दक्षिणा लेकर जजमान को आशीर्वाद देकर चले जाता है, जैसे विद्यार्थी अध्ययन कर गुरुकुल को छोड़ जाते हैं, जैसे वेश्या धनहीन पुरुष को त्याग कर चली जाती है। इस प्रकार अनेक दृष्टांतों से जब गोपियां बोलने लगी, उतने में ही आह जन्मधुकरम दृष्टि, उतने में ही एक भवन उड़ता हुआ आके किशोरी जी के चरणों में बैठ गया।
उन सभी गोप को, गोपियां को, सभी काले काले श्याम, हर काला चीज में श्याम नजर आने लगा और उस भौरे से लिबास करने लगा। इसी का नाम भ्रमर गीत है। मधुपकित बंधुमा कुछ विलुलित माला कुमकुमा वह तो मधुपति सन्माननेना प्रसादम् यदु सदस्य विडम्ब्यं यस्य दूदस्य मे कि हे मधुप कितब बंधुमान, कितब अर्थात कपटी, तुम कपटी हो। अंग्रिम मास्क, तुम हमें स्पर्श भी मत करो, टच भी मत करो। जैसे तुम भी पीताम्बरधारी, तुम्हारे मालिक, तुम्हारे सरकार पीताम्बरधारी, वैसे ही तुम्हारे पंखों में छोटे छोटे पीला पीला लगे हुआ है। तू तो उसका ही भेजा हुआ दूत है ना, तू हमसे क्यों बात करने आया है? एक गोपी ने उस मधुप से कहा, मैं ये तो बोल रहा है, गुनगुनाते हुए जा रहा था, गुनगुनाने लग गया भौरे। बोलने लगा कि देखो हमने खरी खरी सुनाई तो यह तो गुनगुनाने लगा। एक गोपी बोली, ये तो शुरू से कपटी था, इसकी कपट कहानी सुनाओ। गोपी बोली, किमृग युवक पेन्द्रम व्यभ्यते लोक धर्मा इत्रेयमेत कृवेत वीर रूपा कामयाना। भाइयों में तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, कौन से भाई में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? आज लड़ाई हो रहे हैं, कल मिल जाएंगे। लेकिन इस कपटी ने क्या किया जानते हो? दो वानर लड़ाई कर रहे थे। कौन कौन? बाली और सुग्रीव। इन्होंने छुपकर बहेलिया की तरह बाली को मार दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया। एक गोपी बोली कि मैं इसकी कपट सुनाऊंगा। बोलिए। वामन के यह वामन अवतार लेके राजा बलि के सामने में 3 पग भूमि चरण मांगने के लिए गया है। लेकिन जब संकल्प पढ़ने की बारी आई, जब संकल्प पढ़े राजा बलि, तो यह लंबा चौड़ा अपना शरीर को इतना विशाल कर लिया कि सारे उसके धन को हड़प लिया। एक गोपी बोली कि मैं इसकी कपट सुनाऊंगा। सुनाओ। एक गोपी बोली कि एक स्त्री आई थी प्रपोज करने लिए, शादी का प्रस्ताव रखने के लिए, तो ये तो खुद एक्सेप्ट किए नहीं और दूसरे के लिए छोड़े भी नहीं। कौन? शूर्पणखा। उसके तो नाक काट के ही उसके भगा दिए। यदि अपने अरे खुद स्वीकार नहीं किया तो क्या किया, दूसरे को मतलब के छोड़ते ही। इतना कपट भावना। जब यह सब बात सुनने लगे उद्धव जी तो हैरान हो गए कि यह सब जानते हैं कि वही वामन, वही कृष्ण, वही राम, वही श्याम। उद्धव जी का तो होश उड़ गया। मैं तो इन सभी को मेरा ग्वारिया समझता था, इनको तो सब कुछ पता है। अहो यो यस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता। उद्धव जी कहते हैं कि व्यक्ति के पास चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन भगवान के भक्ति के बिना, भगवान के प्रेम के बिना, भगवान की प्रीति के बिना उसका जीवन व्यर्थ है। जैसे एक सुंदर स्त्री नख सीख से सजी है, लेकिन सामने से उसका नाक कट दिया जाए तो वह कैसे लगेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके बहुत ही बड़े, बहुत अच्छे एक चौपाई में लिखते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। मान बढ़ो धन धाम बढ़ो, जस कीर्ति हो जग में प्रगति है। जो मत द्वार गजेंद्र हजार सो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज लाइट बोल हुआ।
अरे कोई फोन रखा है तो दिखाओ।